अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। इसकी डेफिनेशन है एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स, यानी अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्सटेंड, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही एज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है तो डिमांड फॉर गुड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। यानी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये एक टेबल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। कैसे इंक्रीज हो रही हैं? 1 2 3 4 5, और इसकी क्वांटिटी डिमांड यानी डिक्रीज हो रही है। 5 4 3 2 1। यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर 1 रुपए थी तो उसकी प्राइस अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपए थी तो उसकी डिमांड 5 थी। ऐसे ही अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होकर 2 होगी, उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, 4 पे आ गई। फिर प्राइस इंक्रीज होकर 3 होगी, डिमांड डिक्रीज होकर 3 होगी। प्राइस इंक्रीज होकर 4 5 और डिमांड भी डिक्रीज होकर 2 1 पे आ गई। यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 और उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है 5 4 3 2 1। आगे आ जाता है assumption underlying the law of demand, यानी ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज ना आए, स्टेबल रहे। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, बेशक प्राइस इंक्रीज हो। तो अगर डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है टैक्स रेट्स, यानी टैक्स रेट स्टेबल रहे। टैक्स ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, क्योंकि इसका भी डिमांड पे असर पड़ता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन भी स्टेबल रहनी चाहिए। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। टेस्ट भी उसका कोई चेंज ना हो, मतलब जितना अच्छा टेस्ट होता है उतने अच्छे जो उसके जो है ना उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। टेस्ट उसका सेम रहना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में अवेलेबल हुआ तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी एक प्रोडक्ट की तो वो उसको छोड़ के उससे रिलेटेड गुड पे चला जाएगा। लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशंस मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी लॉ ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। पहला आ जाता है चेंज इन ट्रेंड एंड फैशन, यानी अगर हम बात करें, हम ड्रेसिंग के हवाले से बात करते हैं, एक पैंट और शर्ट को ले लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक हमने पढ़ा था कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम एक मतलब अभी जो हमने ड्रेसिंग की एग्जांपल दी है पैंट और शर्ट की, अगर वो एक फैशन में मतलब उनका फैशन है पहनना, तो बेशक उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो हम फिर भी उसको खरीदेंगे। मतलब लॉ ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक चीज फैशन में है, ट्रेंडिंग है उसकी, ठीक है, ट्रेंड में चल रही है वो, तो फैशन हम उसकी हाई प्राइसेस पे भी उसको खरीद लेंगे। वहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। ये उसकी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन में आ जाता है कि चेंज इन ट्रेंड एंड फैशन, द प्रोडक्ट इज इन फैशन विल हैव मोर डिमांड इवन इफ इट्स प्राइस इज गोइंग अप। बेशक उसकी प्राइस बढ़ रही है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है, फिर डिमांड उसकी इंक्रीज हो रही है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है चेंज इन इनकम। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, यानी कि कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। बेशक एक, क्योंकि एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस हाई हो रही है तो कंज्यूमर की इनकम भी साथ साथ हाई हो रही है, तो उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब प्राइस हाई होने से डिमांड लो नहीं होगी, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। और ऐसे ही अगर उसकी इनकम कम होगी है कंज्यूमर की, तो बेशक उसकी मतलब वो उसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ शॉर्टेज, यानी करंट सिचुएशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी एक कोरोना वायरस की वजह से मार्केट क्लोज है, सारी मार्केट्स क्लोज हैं यहाँ पे। हमें ये डर है कि मतलब जो हम बेसिक चीजें खरीद रहे हैं वो भी हमें मार्केट से ना मिले। एक मतलब खौफ है कि सब मार्केट्स बंद होंगी। तो ऐसे ही इस खौफ की वजह से हमें ये भी है कि जो मार्केट के अंदर मतलब जब पीछे इंडस्ट्रीज सारी बंद होगी तो मार्केट के अंदर भी सप्लाई नहीं होगी, शॉर्टेज हो जाएगी चीजों की, चीजें मिलना बंद हो जाएंगी। एक फियर है। इस फियर की वजह से अगर प्राइसेस हाई है तो हम फिर भी खरीद रहे हैं।
बेशक उसकी मतलब अभी प्राइस करंट सिचुएशन में उसकी प्राइसेस हाई जा रही हैं, हम फिर भी उनको खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो हमें ये खौफ है कि शॉर्टेज हो जाएगी, चीज़ें हमें मिलेंगी नहीं। तो इसकी यहाँ पे भी ला ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें उसकी शॉर्टेज का एक फियर है कि वो शॉर्टेज हो जाएगी। हालांकि शॉर्टेज हुई नहीं है, लेकिन बस एक खौफ है कि शॉर्टेज हो जाएगी। इस वजह से हम उसको हाई प्राइसेस पे भी खरीदने के लिए राजी हैं। यानी इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड इन फ्यूचर, डिमांड विल प्रोडक्ट इंक्रीज इवन इफ इट्स प्राइस इज गोइंग अप। बेशक उसकी प्राइसेस अभी भी ज्यादा हो, लेकिन हम फिर भी उसको खरीद रहे हैं क्योंकि हमें एक खौफ है कि इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि अगर हमें खौफ है कि उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, यानी अभी एक जितने की हमें प्रोडक्ट मिल रही है, हम अगर हमें एक 500 की प्रोडक्ट मिल रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमें ये 700 की मिलेगी। हालांकि वो अभी करंट सिचुएशन में भी हमें हाई प्राइसेस पे मिल रही है, लेकिन हम फिर भी उसको खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक फियर है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हमें एक फियर है कि इसकी प्राइस और इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको खरीद लेंगे। बेशक उसकी प्राइस अभी भी हाई है, लेकिन हम फिर भी उसको खरीद रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। शॉर्टेज में भी यही था कि हमें फियर था शॉर्टेज हो जाएगी, तो हम हाई प्राइसेस पे भी खरीद रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा था। अगर हमें ये फियर है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो ऑलरेडी हाई प्राइसेस पे ही खरीद रहे थे, फिर भी यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक तो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होनी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी नहीं अप्लाई हो रहा। ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है। और इसकी लास्ट वन लिमिटेशन में आ जाती है कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी शुगर, राइस, मेडिसिन, ये मैंने आपको तीन एग्जांपल्स दिए हैं। इनकी इनकी प्राइसेस हाई या लो होने से इतना इसकी डिमांड पे कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम अगर इसकी प्राइसेस हाई हो रही हैं तो हम फिर भी इनको खरीदेंगे, अगर कम है हम फिर भी इनको खरीदेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।